फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपने स्टडीज़ कर रहे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे बीकॉम के फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट सब्जेक्ट जो हमारा है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। उसमें जो एक टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर का, ऑक्यूपेशन और वोकेशन। तो सबसे पहले हम ऑक्यूपेशन के वर्ड मीन्स ऑक्यूपेशन एक रेगुलर एक्टिविटीज़ है जिसमें कोई व्यक्ति रेगुलरली इंगेज होता है, अपने आप को इंगेज करता है उस वर्क में जिसमें उसे स्पेशल स्किल उसका होता है, तो उसे हम ऑक्यूपेशन बोल सकते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है। सबसे पहला, इट रेगुलर वर्क। इट इज अ रेगुलर वर्क ऑफ एनी पर्सन विच ही डज इन ऑर्डर टू अर्न हिज लाइवलीहुड, जिसमें व्यक्ति क्या होता है कि अपने डेली यूज के वर्क को करता है ताकि वो अपनी लाइवलीहुड को कंप्लीट कर सके। देन सेकंड हमारा आता है, इट डज नॉट रिक्वायर्ड एनी फॉर्मल एजुकेशन और ट्रेनिंग। इसमें किसी भी ऐसे फॉर्मल ट्रेनिंग या प्रोफेशन की ज़रूरत नहीं होती है। देन हमारा थर्ड आता है, इट रिक्वायर्स ओनली पर्सनल गॉड गिफ्ट स्किल एंड टैलेंट। इसमें केवल ऐसे गॉड गिफ्टेड जो स्किल्स होते हैं, जैसे कि किसी व्यक्ति को बहुत अच्छा फर्नीचर का काम आता है और कोई कुम्हार है वो अच्छे से मिट्टी के बर्तन बना सकता है, तो ये एक तरीके से गॉड गिफ्टेड है उसे, और वो अच्छे से पॉलिश करके अच्छे से उससे उसका यूज़ करके, अपने स्किल का यूज़ करके अपनी लाइवलीहुड को कंप्लीट कर सकता है। नाउ वी आर डिस्कस अबाउट डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन। तो सबसे पहले हम इसका मेन जो डिफरेंस का बेस है उसको जानते हैं, एस्टैब्लिशमेंट। बिजनेस का एस्टैब्लिश तब होता है जब एक एंटरप्रेन्योर डिसाइड कर लेता है कि उसे बिजनेस एस्टैब्लिश करना है। एंड प्रोफेशन का एस्टैब्लिश तब होता है जब उसके लिए एक स्पेशल क्वालिफिकेशन की ज़रूरत होती है। प्रोफेशन उसका क्या है, क्वालिफिकेशन लेना पड़ता है। एंड ऑक्यूपेशन में भी जब पर्सन चाहे तब वो उसको इस्टेब्लिश कर सकता है। सेकंड हमारा आता है फॉर्मेलिटीज़। तो बिजनेस में कोई स्पेशल फॉर्मेलिटीज़ को हमें फुलफिल करना नहीं होता है उसे स्टार्ट करने से पहले, बट प्रोफेशन में हमें एक स्पेशल क्वालिफिकेशन गेन करना होता है और ट्रेनिंग लेनी होती है, सर्टिफिकेट वगैरह दिखाना होता है, तो उसके बाद ही हम प्रोफेशन अपना स्टार्ट कर सकते हैं। थर्ड हमारा आता है ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन में भी कोई स्पेशल फॉर्मेलिटीज को फुलफिल करना नहीं होता है। देन हमारा थर्ड आता है एक्टिविटीज। बिजनेस में प्रोडक्शन से लेकर कंज्यूमर्स को सेटिस्फाइड करने की एक्टिविटीज आती है कि हाँ, कंज्यूमर को हम किस तरीके का प्रोडक्ट दे रहे हैं। प्रोफेशन में हमारा जो एक्टिविटीज होता है उसके बदले में क्या होता है कि हम फीस लेते। प्रोफेशन में जो प्रोफेशन का वर्क कर रहा है वो व्यक्ति फीस लेता है, फीस चार्ज करता है। ऑक्यूपेशन में भी क्या होता है कि जो व्यक्ति कोई वर्क कर रहा है, अपना मतलब कोई काम कर रहा है, तो उसके बदले वो चार्ज लेता है। देन हमारा फोर्थ आता है डिफरेंस का जो बेस है, क्वालिफिकेशन। बिजनेस के लिए कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती है। अगर कोई व्यक्ति बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, उसे अगर थोड़ा बहुत भी नॉलेज है तो वो बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। प्रोफेशन में एक स्पेशल हमें स्पेशलाइज्ड स्किल मतलब गेन करना होता है, एक स्पेशल क्वालिफिकेशन गेन करना होता है। और ऑक्यूपेशन में वही व्यक्ति जा सकता है जिसके अंदर एक स्पेशल टैलेंट हो, गॉड गिफ्टेड स्किल हो, उसको वो कर सकता है। फिफ्थ हमारा आता है बेसिक मोटिव। बिजनेस का बेसिक मोटिव क्या होता है कि प्रॉफिट अर्न करना और कंज्यूमर को सेटिस्फाइड करना। और प्रोफेशन का बेसिक मोटिव होता है अपना जो प्रोफेशन क्वालिफिकेशन उसने गेन किया है, लोगों को सर्विस देना और उसके बदले फीस चार्ज करना। एंड ऑक्यूपेशन में क्या होता है कि ऑक्यूपेशन में बेसिक मोटिव होता है अपनी लाइवलीहुड को फुलफिल करना, उससे जो भी अर्निंग हो उसको फुलफिल करना। अब हमारा आता है 6 पॉइंट कैपिटल।
बिजनेस बिना कैपिटल के रन नहीं कर सकता है। बिजनेस के लिए कैपिटल जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है कैपिटल की। और प्रोफेशन में थोड़ा बहुत कैपिटल लगाना पड़ेगा, लेकिन जो आप के अंदर जो स्पेशल आपने क्वालिफिकेशन गेन किया है उसके अकॉर्डिंग आप अपना प्रोफेशन स्टार्ट कर सकते हैं। ऑक्यूपेशन में क्या होता है कि अगर व्यक्ति के अंदर स्किल है किसी काम को अच्छे से करने की, तो वो उसमें भी कैपिटल की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती है। देन 7th पॉइंट हमारा आता है रिवॉर्ड। बिजनेस का रिवॉर्ड होता है प्रॉफिट और लॉस, एंड प्रोफेशन का रिवॉर्ड होता है फीस गेन करना। मतलब जैसे मान लीजिए डॉक्टर है, उसका ये प्रोफेशन है, तो वो उसके बदले में किसी पेशेंट को देखता है तो उसके बदले वो उनसे फीस लेता है। ऑक्यूपेशन का रिवॉर्ड होता है जो इसका स्किल है उसके अकॉर्डिंग वो काम करता है और उसके बदले वो चार्ज लेता है। रिस्क, बिजनेस में रिस्क बना रहता है हमेशा। मतलब ये निश्चित नहीं रहता है कि हाँ लॉस होगा और प्रॉफिट होगा, तो रिस्क इसमें बना रहता है। प्रोफेशन में रिस्क बहुत कम होता है, क्योंकि प्रोफेशन में अपने क्वालिफिकेशन को यूज करके व्यक्ति अपना वर्क करता है, और इसमें क्या बोलते हैं ऑक्यूपेशन में भी कोई रिस्क नहीं होता है। 9th हमारा आता है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। बिजनेस में कोई व्यक्ति अपने जो इंटरेस्ट है, मतलब मान लीजिए वो अपनी जगह किसी और व्यक्ति को बिजनेस में ला सकता है, उसको उससे काम करवा सकता है। प्रोफेशन में ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट नहीं हो सकता है। मतलब जो व्यक्ति प्रोफेशनल है वो खुद ही कर सकता है, कोई किसी और व्यक्ति को उसकी जगह काम करने का अलाउ नहीं है। और इसी तरीके से हमारा है ऑक्यूपेशन में। ऑक्यूपेशन में भी जो स्किल्ड पर्सन है वही वो वर्क कर सकता है, जिसके अंदर वो गॉड गिफ्ट है, जो किसी काम को करने के लिए अपनी मतलब जो उसके अंदर जो काम वो उसके अंदर है वो क्षमता वो कर सकता है। ओके, अब लास्ट हमारा आता है कोड ऑफ कंडक्ट। बिजनेस के लिए कोई हार्ड एंड फास्ट कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, बट प्रोफेशन में आपको एक डिग्री लेनी होती है और सर्टिफिकेट वगैरह लेने होते हैं, ट्रेनिंग लेनी होती है, तो उसके अकॉर्डिंग ही मतलब इसमें प्रोफेशन में कोड ऑफ कंडक्ट का फॉलो करना होता है। और हमारा ऑक्यूपेशन में भी ऐसा कोई कोड ऑफ कंडक्ट रूल्स फॉलो नहीं करना पड़ता है। तो आई होप आपको ऑक्यूपेशन और वोकेशन समझ में आ गया होगा, और फिर उसके बाद बिजनेस, प्रोफेशन एंड ऑक्यूपेशन में डिफरेंस भी समझ में आया होगा। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो से जरा सा भी हेल्प हुआ हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।